मॉन्स्टर मूवीज किन्हें कहा जाता है, जहां बड़े से मॉन्स्टर होते हैं या फिर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स जिनका काम सिर्फ तबाही मचाना हो, है ना। इसी तरह का मॉन्स्टर मैम हमने देखा है मॉन्स्टरवर्स में। पर क्या मॉन्स्टरवर्स, गॉडजिला और किंग कॉन्ग के मूवीज के अलावा किसी और मूवी में इस तरह का मॉन्स्टर मैम कभी हमें देखने को मिला? तो हाँ, ऐसी कुछ मूवीज है। आज के इस ब्रिलियंट मंथली के वीडियो में मॉन्स्टरवर्स के अलावा 10 ऐसी मूवीज देखेंगे जो मॉन्स्टर फाइट्स की पिनाकल है। अगर आपको मॉन्स्टरवर्स की मूवी अच्छी लगती है तो इन मूवीज को जरूर देख लेना। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते। पैसिफिक रिम 2013 में आई पैसिफिक रिम को हम बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज में गिनते हैं क्योंकि इस फिल्म को लेकर हर चीज परफेक्ट थी। पैसिफिक रिम को वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर गिलेर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया था। ऊपर से इद्रिस अल्बा और चैनिंग हैनम जैसे तगड़े स्टार हमें यहाँ दिखे थे। सीजीआई और वीएफएक्स के मामले में ये तो 2013 की बेस्ट मूवी साबित होती है। हमारे इस लिस्ट की शुरुआत इससे बढ़िया किसी और मूवी से हो ही नहीं सकती थी। यहाँ होता यह है कि पृथ्वी के समंदर की गहराइयों में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ से एक के बाद एक विनाशकारी काइजू पृथ्वी पर आते रहते हैं। शुरुआत में इन्हें बड़ी बड़ी दीवारों की मदद से रोकने की कोशिश की जाती है, पर यह प्लान फेल होने के बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने येगर्स को बनाया, जो बड़े रोबोट्स थे जिन्हें इंसानों के दिमाग से जोड़कर इन मॉन्स्टर से लड़वाया जाता था। और ये येगर्स पृथ्वी को बचाने का आखिरी रास्ता बना। बहुत जबरदस्त तरीके से गिलेर्मो ने दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स और येगर्स को हमारे सामने यहाँ पर रखा था। इसके कुछ सालों बाद एक सिक्वल भी बनाया गया, पैसिफिक रिम अपराइजिंग, जो बॉक्स ऑफिस पर इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाया। अभी के लिए तो ये फ्रेंचाइजी हॉलीवुड में डूब चुकी है, पर इन येगर्स को बिग स्क्रीन पर फिर से जरूर हम देखना चाहेंगे। जुरासिक वर्ल्ड 'जुरासिक पार्क' बहुत ही पुरानी मूवीज है और आज भी डायनासोर को देख मेरा मन फुल के आता है। ओरिजिनल 3 मूवीज के बाद नई ऑडियंस के लिए जुरासिक पार्क री इन्वेंट किया गया, जहां जुरासिक वर्ल्ड की 3 मूवीज देखने को मिली। रेयरली कोई होगा जिन्होंने इस तरह से डायनासोर के एक्स्ट्रा वैकेंस को दिखाने की कोशिश की है। इस फ्रेंचाइजी को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। रैम्पेज 2018 में आई द रॉक की रैम्पेज एक और सक्सेसफुल वीडियो गेम एडेप्टेशन थी। यहाँ हम एक प्राइमेटोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं जो अपने गोरिल्ला की मदद से जो म्यूटेड हुआ है, दूसरे एविल म्यूटेड हुए मगरमच्छ और भेड़िए को शिकागो शहर तबाह करने से बचाते हैं। इस मूवी के जरिए द रॉक ने एक और बार अपनी स्टार पावर और तजुर्बे को लोगों के सामने रखा। फैंस ने रैम्पेज पर काफी प्यार बरसाया, स्पेशली विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस को तो बहुत ज्यादा सराहा गया। अब तक अगर आपने रैम्पेज देखी नहीं है तो क्या कर रहे हो, इसे जाके जरूर देख लो। मेग, अब मेग के बारे में क्या ही कहना, जहां हॉलीवुड के बिगेस्ट एक्शन स्टार जेसन स्टेथम को मेगालोडॉन शार्क से भिड़ता कौन नहीं देखना चाहेगा। क्रिटिक्स कुछ भी कहे, इससे बढ़िया शार्क मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। ऊपर से इस साल सिक्वल भी आया था जो सक्सेसफुल भी रहा। मतलब जेसन स्टेथम को और शार्क से लड़ता हम जरूर देख पाएंगे। बस इस थर्ड पार्ट में शार्क की आर्मी दिखनी चाहिए। प्रेडेटर, हमारे लिस्ट में अगला नंबर आता है प्रेडेटर का। इस मूवी के बारे में आप सभी ने सुना तो काफी होगा, लेकिन देखी नहीं होंगी, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी 1987 में आई थी, जिसके बाद 4 और मूवीज हमें देखने को मिली। ओरिजिनल प्रेडेटर में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिन्होंने एलियन प्रेडेटर से 2 हाथ किए। इन प्रेडेटर्स का एक ही मकसद था, शिकार करना, और यही करने ये पृथ्वी पर आया था। पर हमारे अर्नोल्ड भैया शिकारी का ही शिकार कर लेते। पहली प्रेडेटर के बाद सभी मूवीज एवरेज निकली, पर 2022 में आई प्रे ने फिर से इस फ्रेंचाइजी में जान डाल दी। इन मूवीज को जरूर देख लेना, क्योंकि प्रेडेटर से बढ़िया सस्पेंस और थ्रिल किसी भी मॉन्स्टर मूवी में हमें देखने नहीं मिलता। ऊपर से ये सभी मूवीज R रेटेड है। एलियन, प्रेडेटर की तरह ही एलियन भी पुरानी रेस का घोड़ा है। पहली एलियन 1979 में देखने मिली थी, जिसे खुद लेजेंडरी डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने बनाया था। जिसके बाद इस फ्रेंचाइजी में और 8 मूवीज और कई सारे गेम्स और ग्राफिक नॉवेल्स आई। इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म खुद जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट की थी। इससे समझ लो मॉन्स्टर जनरा में एलियन का क्या मर्तबा है। 2024 में एलियन फ्रेंचाइजी बिग स्क्रीन पर रिटर्न आने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें देख लेना। इससे बढ़िया हॉरर तड़का मॉन्स्टर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लव एंड मॉन्स्टर्स, नेटफ्लिक्स की लव एंड मॉन्स्टर एक नया टेक था एपोकलिप्टिक दुनिया पर। लव एंड मॉन्स्टर एक फन छोटी सी मूवी थी जो हम ऑडियंस का प्यार डिजर्व करती है। मॉन्स्टर के हमले को 7 साल हो चुके हैं। इन मॉन्स्टर से बचने के लिए दुनिया के बचे कुछ सभी लोगों ने अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया था। अब हमारे मूवी का हीरो जोएल को पता चलता है कि उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड जिंदा है और वो 80 माइल्स दूर कोस्टल कॉलोनी में रह रही है। अब अपने अंडरग्राउंड बंकर को छोड़ जोएल एमी से मिलने निकल पड़ता है। इसी बीच उसका सामना कई सारे अलग अलग जानलेवा मॉन्स्टर से होगा। तो क्या जोएल सही सलामत अपने प्यार एमी से मिल पाएगा? इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। द होस्ट,
द होस्ट अकेली इस लिस्ट की कोरियन मूवी है जो हॉरर, थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। 2006 की होस्ट में हमने देखा था कि हान नदी से एक मॉन्स्टर निकल आता है जिसने सोल शहर पर हमला कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच उसने ह्योन-सो नाम के लड़की को किडनैप कर लिया, जिसके बाद ह्योन-सो को बचाने उसका परिवार इस मॉन्स्टर से लड़ पड़ता है। तो क्या ह्योन-सो बच पाई या नहीं, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। द होस्ट को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। क्लोवरफील्ड 2008 में आई क्लोवरफील्ड एक अजीब मूवी थी। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। पूरी मूवी छोटे छोटे फुटेज का कंपाइलेशन लगती है। इस तरह से इस मूवी को शूट किया गया था। मतलब एक बार तो आपको लगने लगेगा कि क्या ये सच में कहीं पर हुआ है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर न्यूयॉर्क पर हमला बोल देता है। तभी कुछ दोस्त मिलकर अपनी फंसी हुई दोस्त बेथ को उसके अपार्टमेंट से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस फ्रेंचाइजी से हमें कुछ और मूवीज भी दिखी थी, जैसे कि क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। पहली क्लोवरफील्ड को खुद द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रिव्स ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी को देखने के लिए उनका नाम ही काफी है। पिच ब्लैक विन डीजल की मॉन्स्टर ड्रामा पिच ब्लैक हमारे इस लिस्ट की आखिरी मूवी होगी। कुछ स्पेस रेंजर्स की स्पेसशिप एक अननोन ग्रह पर एक्लिप्स के वक्त फंस जाती है, जहां उन पर कुछ अतरंगी मॉन्स्टर हमला बोल देते हैं। अब इन मॉन्स्टर से उन्हें सिर्फ उनका कैदी रिचर्ड रिडक ही बचा सकता था। तो क्या रिडिक ने इन सभी को बचा लिया या फिर उन मॉन्स्टर की तरह रिडिक ने भी इन रेंजर्स का शिकार किया होगा? जानने के लिए पिच ब्लैक को जियो सिनेमा पर आप देख सकते हो। कैसी लगी लिस्ट? बढ़िया। यहाँ कौन सी ऐसी मूवीज थी जो आपने देखी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर यहाँ पहुंच ही गए हो तो अपने भाई को एक लाइक जरूर छोड़ देना और उस बड़े से सब्सक्राइब बटन को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।